एकत्रित होकर चलती हैं, संध्या के समय में रोज विचरण करती हैं। इसलिए जब सायं का समय आता है तो लोग धूप और ज्योत जगाते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं, दरवाजे पर किसी को बैठने नहीं देते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है और दरिद्रता दोनों दमन करती हैं। ख्याति मैया ने शिव भगवान की इतनी पूजा की, इतनी आराधना की कि महाराज शिव भगवान प्रकट हुए। बोला ख्याति मान क्या मांगती है? बोला महाराज मांगना क्या है? मेरी 2 पुत्रियां हैं, दोनों को विवाह में आपके साथ कर मांगी। भगवान हंसने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ये क्या कर रही है। भगवान कहने लगे ख्याति सुन, आपकी 2 पुत्रियां, एक लक्ष्मी और दूसरी दरिद्रता। अब लक्ष्मी किसकी है? किसकी है? किसकी? क्या बोले? हमारी। किसकी है? नारायण की। लक्ष्मी नारायण की है। बोला ख्याति चिंता मत कर, लक्ष्मी तो नारायण को चली जाएगी, चिंता मत कर। फिर बोला महाराज ये दरिद्रता, लेकिन दरिद्रता लक्ष्मी से कई गुना सुंदर है। अब दरिद्रता के साथ कौन ब्याह करे? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। शिव ने कहा चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद है, इसका विवाह अच्छे से होगा। तो लक्ष्मी मैया का विवाह हुआ नारायण के साथ और दरिद्रता का विवाह हुआ दुस्सह मुनि के साथ। किसके साथ? दुस्सह मुनि। दुस्सह अर्थात दुख। दरिद्रता का विवाह हुआ दुख के साथ। दुख के साथ महाराज जब विवाह हुआ, दुस्सह मुनि अपने आश्रम में ले गए दरिद्रता को। लेकिन आश्रम में हवन हो रहा था और जब हवन डालते हैं तो कौन सी आवाज आती है घर से बाहर? बोलो, जोर से बोलो। ओम प्रजापतये, ओम गंगणपतये, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, जोर से बोलो, स्वाहा। बोलो, जोर से बोलो स्वाहा। मैंने आपको बताया था कि अग्नि की धर्मपत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है? स्वाहा। और जब आप अग्नि में आहुति डालते हैं तो उस एक आहुति के 7 टुकड़े होते हैं। वो 7 टुकड़े अग्नि जो है वो ग्रहण करती है। उसकी 7 जीवाएं हैं। कितनी? 7 जीवाएं हैं। और वही अग्नि और स्वाहा के 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? कितने? 3। इनको जगह दीजिए। आजो आजो आगे आगे। इनको एक बार जोरदार ताली में लगा दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि इनकी बहुत समय से एक सेवा लगी है। वो सेवा ये रात के समय में कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था कि लाल सी गाड़ी आती है और यहाँ इस इलाके में जितने भी डैमेज कोई कुत्ता होगा उन सबको टीका, पट्टी, दवाई ये दे जाते हैं। तो भाई साहब तो हमारे यहाँ अंदर आते ही हैं। तो बात से बात चलती गई। तो मैंने पूछा कहाँ से आते हैं? जब बात चलती गई बोले लाल सी गाड़ी आपने देखी है? मैं कहा हाँ, जो कुत्तों को टीका भी लगा जाते हैं, भोजन भी दे जाते हैं। बोला वो हमारे माता जी ही आते हैं तो इनके लिए बहुत सालों बाद। देखो जिनकी जुबान और कोई बोल नहीं सकता उनकी मदद करना सर्वोपरि है। आप इस कार्य में जुड़े हैं, आपको भगवान ऐसे ही तंदुरुस्त रखे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ये सेवा भी होनी चाहिए, ये सेवा भी होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। स्वाहा और अग्नि के 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? पहला पुत्र जिसका नाम पावक, दूसरा पवमान, तीसरा शुचि। ये 3 पुत्र हुए और इन्हीं 3 पुत्रों से 45 प्रकार की एक और अग्नि प्रकट हुई और वायु प्रकट हुई। 3 ये 45 को एक स्वयं अग्निदेव
ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 49। कितने हो गए? तो साइंस ने आज के जमाने में ये पता किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में 49 प्रकार की वायु है। कितने प्रकार की? 49 प्रकार की वायु है। उन्हीं 49 प्रकार की वायु का आज उनको पता लगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में केवल और केवल तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की एक ही लाइन में लिख दिया कि मरुत चले। कितने? जिन्होंने पढ़ा होगा सुंदरकांड, पढ़ा है? पढ़ा करो, आती है ना एक लाइन, मरुत चले 49 अर्थात 49 प्रकार। और वही वायु जो है, ध्यान देना, उन्हीं वायु में से एक वायु ऐसी है जो किसी आदमी के ऊपर आ जाती है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆ गए, क्या कहते? इन्हों बाबा जी आ गए। इन्हों तो साइंस ने इस बात का अभी पता किया, लेकिन हमारे शास्त्र ही पता कर दिया कि वो जो माता आती है वो उन 49 प्रकार की हवा में से एक हवा वो आती है जिस हवा में वो सब अपनी शुद्ध भूल जाते हैं। और कई बार कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो सच होता है कि वो, तो ये 49 प्रकार की वायु है, इसका भी अपने ध्यान रखना है। इसलिए महाराज दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि से हुआ। दुस्साह मुनि ले गए आश्रम में, आश्रम में हो रही थी स्वाहा स्वाहा। दरिद्रता ने बोला कि जिस भी घर में स्वाहा होती है मैं वहां प्रवेश नहीं करती। बोला मैं रहता तो यही हूँ, मेरे साथ तो यहाँ रहना पड़ेगा। दरिद्रता ने कहा नहीं महाराज, मैं घर के बाहर ही रहूंगी। तो आश्रम के बाहर एक पीपल का वृक्ष था, वो दरिद्रता उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी मैया ने नारायण जी से कहा कि महाराज क्यों ना ऐसा करें, बहन से मिलाएं। होता है ना रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? कोई लड्डू लेकर जाता है, कोई फल लेकर जाता है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, कोई पिज्जा लेकर जा रहा है, कोई बर्गर